हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे जैसा कि मैंने बोला था कि हम एक नए प्लेलिस्ट के साथ बहुत जल्द आएंगे, वो होगा कोटलिन का। तो पैरेलली जो एंड्रॉइड का जो न्यू सेशन वाला प्लेलिस्ट चल रहा था जो कि जावा पे है, जिसमें नए टॉपिक जैसे MVVM रिलेटेड नए टॉपिक्स होंगे, वो पैरेलली एज इट इज चलेंगे। और उनके साथ कोटलिन का एक फ्रेश प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रहा है आज से, जिसके अंदर हम एंटायर एंड्रॉइड मीन्स बिगिनिंग टू एंड विथ कोटलिन लैंग्वेज करेंगे। जहाँ पे हम जो पहली बात तो ये बिल्कुल ऑर्डर में होगा, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को पहले हम कवर करेंगे, जिसमें सारे कंट्रोल्स होंगे, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट व्यू, अदर कंट्रोल्स लाइक ड्रॉप डाउन, टाइमर, दीज ऑल, जितने अपने छोटे छोटे ये जो कंट्रोल्स हैं वो सब होंगे, लिस्ट व्यू, रिसाइकलर व्यू, वो सारी चीज़ें हम कोटलिन से करेंगे। और फिर इसको अप टू एंड तक लेके जाएंगे, जहाँ पे आपकी API वगैरह पे जो भी काम होते हैं वो करेंगे, हम फायरबेस पे काम करेंगे, ये सब हम कोटलिन से भी करेंगे, जो कि हमने पहले जावा से किया था। तो कोटलिन का एक सेपरेट प्लेलिस्ट चलेगा, एज वेल एज जो एंड्रॉयड का जो एडवांस वाला प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें MVVM पे काम कर रहे हैं, वो जैसे चल रहा था अपना चलेगा। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, और देखिए ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कोटलिन वालों के लिए, जो स्टूडेंट जावा जानते हैं ये उनके लिए भी है, क्योंकि ऐसा है ना कि आज के टाइम पे बहुत सारे कंपनीज जो है ना वो अपना डिमांड कोटलिन पे कर दिए। बट मैं प्रैक्टिकली एक बात बताऊं आपको कि कोटलिन और जावा में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स का फ़र्क है। अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं, आपका जावा लैंग्वेज अच्छा है, तो आपका कोटलिन भी अच्छा होगा। सिर्फ चीज़ें ज़रा सब बदल जाएंगी, लिखने का तरीका बदल जाएगा, बाकी चीज़ें तो सेम होंगी। तो जो लोग जावा के प्लेलिस्ट को बहुत दिन से फॉलो करते हैं मेरे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल शुरू से छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ाते हुए एट दी एंड तक जाऊँगा, जहाँ पे सब कुछ बिल्कुल लाइन से कस्टमाइज होगा, बिल्कुल कंप्लीट फुल प्लेलिस्ट होने वाला है एंड्रॉयड का, जिसमें अराउंड 150 से 200 वीडियो होंगे। हाँ, ऑब्वियसली ये टाइम लेगा, बट मैं कवर ज़रूर करने वाला हूँ। बट इसके साथ जो अदर प्लेलिस्ट जैसे चल रहे थे वो एज इट इज स्मूथली चलेंगे। तो आज मैं बिल्कुल कोटलिन का फर्स्ट प्रोग्राम करने वाला हूँ, बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम के साथ एक मैं छोटा सा अच्छा सा खूबसूरत सा एक एडिट टेक्स्ट आपको बनाना सिखाऊंगा, कस्टमाइज एडिट टेक्स्ट बनाना सिखाऊंगा, जिसके ऊपर मैं 2 वीडियो करूंगा। आज एक कस्टमाइज टेक्स्ट पे बनाना सिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा, वो भी कस्टमाइज टेक्स्ट के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं सिंपली सीधे चलता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट पे। एक नया प्रोजेक्ट मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं एक एम्प्टी एक्टिविटी लेता हूँ फिलहाल। नेक्स्ट करते हैं माय एप्लीकेशन, यहाँ हम देते हैं कोटलिन फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, यहाँ हम देते हैं कोटलिन फर्स्ट प्रोग्राम। लैंग्वेज जो है हमारा कोटलिन हो जाएगा, और ये API वर्जन जो मिनिमम है वो हमने 30 सेलेक्ट कर रखा है। इट्स ओके, आप चाहो तो इससे लोअर वर्जन के डिवाइस जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अगर आप जावा कंफर्टेबल हो तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वैसे ही हैं, सिर्फ छोटे छोटे सिंटेक्स को बदल दिया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस पर्पस के वजह से एक ये नया लैंग्वेज जनरेट किया गया, अदरवाइज जावा में कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जावा के ही इनर सिस्टम्स को कुछ इन्होंने मॉडिफाई करके इधर से उधर करके एक नया लैंग्वेज बना दिया कोटलिन, और ये इनका कुछ बिजनेस इशू था, जिसके वजह से इन्होंने एक नया खुद का लैंग्वेज जनरेट किया विच इज़ कोटलिन, और वो कम्प्लीटली बेस्ड है जावा के ऊपर ही। सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें मॉडिफिकेशन करके इन्होंने अपने एक नया नाम बना दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके चलते सारे स्टूडेंट्स को फिर धीरे धीरे कोटलिन की तरफ मूव करना पड़ा। बट मैं फिर बोलता हूँ कि अगर आपका जावा अच्छा है तो आपका कोटलिन भी अच्छा होगा, कुछ भी स्पेशल नया नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ चीज़ें क्या होगी, हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ नए नए सिंटेक्स हम यहाँ पे नया देखते हैं। तो चलिए, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मैं छोटी छोटी चीज़ें जरा आपको बता दूं। ये हमारा ग्रेडल फाइल, देखिए सबसे पहली बात कि अगर आज के दिन ही मैं पूरा सिर्फ और सिर्फ ये डिक्लेरेशंस और ये सभी चीज़ें बताऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है,
तो आज मैं एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा इजी सा बहुत आसान सा प्रोग्राम बताऊंगा और एक चीज़ उसके साथ इंक्लूड करूंगा कि प्लेन टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट को हम थोड़ा सा कस्टमाइज एडिट टेक्स्ट कैसे बनाएंगे। बस 2 चीज़ें मिला के ये वीडियो होने वाली है। और मैं एक सिंपल सा आइडिया बता देता हूँ। पूरे एंटायर ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ये 3 पार्ट में बांट देता हूँ मैं। सबसे पहले ये ग्रेडल वाला सेक्शन, जहाँ पे ग्रेडल क्या है, ये क्या करता है, हम कोई भी जो लाइब्रेरी हम ऐड करते हैं अपने इस एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो उसके लिए हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, जो कि बेसिकली इस फाइल में डिपेंडेंसीज ऐड होते हैं और उस डिपेंडेंसी के हिसाब से फिर ये पैकेजेस को हमारा जो एंड्रॉयड है वो डाउनलोड कर लेता है। तो ग्रेडल का यही काम है। उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो रिसोर्स और जावा का ये फर्स्ट फोल्डर इसी के अंदर है। तो रिसोर्स के अंदर बेसिकली XML फाइल रहेगा और उसका रेस्पेक्टिव जो क्लास है, मॉडल्स हैं, वो सारी चीज़ें इस मॉडल पैकेज के अंदर सारी क्लास फाइल, यहाँ पे वो .kt फाइल हमें मिलता है, ठीक है, .java नहीं .kt फाइल मिलता है। और रिसोर्स फाइल के अंदर हमें क्या मिलेगा, ड्रॉएबल, जिसके अंदर हम इमेजेस वगैरह स्टोर करेंगे, रिसोर्स फाइल बनाएंगे। लेआउट्स के अंदर हमें सारे लेआउट्स मिल जाएंगे, मतलब एक एक्टिविटी का 2 पार्ट होता है, XML और .kt फाइल। तो XML फाइल यहाँ मिलेगा और KT फाइल यहाँ मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें हम काम करते करते सीख जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्ट फाइल। मैनिफेस्ट फाइल हमारा कॉन्फ़िगरेशन टाइप का फाइल है। मैं जब काम करूँगा एक चीज़ें हम लोग छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे काम करना है। बहुत आसान है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शुरू करना है, ठीक है। आप चाहोगे कि फर्स्ट डे ही हम पहले पूरा थ्योरी पोर्शन कवर कर लें तो हम जाएं, तो फिर वो कभी पॉसिबल नहीं है। आप स्टार्ट करो, एक छोटे छोटे प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप फेमिलियर हो जाओगे। जब फेमिलियर होना स्टार्ट कर दोगे तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो चले चलते हैं हम एक्टिविटी मेन XML के ऊपर। और ये हमारा क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट है। नेक्स्ट वीडियो में आने वाले 1-2 वीडियो के अंदर मैं कंस्ट्रेंट लेआउट के ऊपर पहले अच्छे से काम करना आपको सिखाऊंगा, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत काम आने वाला है आपका। तो आज मैं कंस्ट्रेंट टेबल के ऊपर बहुत लंबी डिटेल्स नहीं डिस्कशन करूंगा। सिंपल से मैं यहाँ क्या करता हूँ, और इसे मैं यहाँ इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। डिज़ाइन सेक्शन में आता है और यहाँ से हम प्लेन टेक्स्ट में जाते हैं और एक प्लेन टेक्स्ट को यहाँ से इधर पे हम रख लेते हैं। तो ये काम कैसे करता है, देखिए ये कॉन्स्ट्रेंट है। कॉन्स्ट्रेंट मीन्स आप कर क्या रहे हो, ये जो 4 एंगल है, 4 कॉर्नर है, उन चारों कॉर्नर में अपने इस टेक्स्ट व्यू को आप बाइंड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। इसे हम खाली कर देते हैं बिकॉज इसका दूसरा काम है, दिखाते हैं। तो देखिए इस 3 कॉर्नर पे एक ऊपर में भी हमने बाइंड कर दिया, थ्रेड को बाइंड कर दिया। तो हुआ क्या, जब हमने इसे 3 सेट में बाइंड कर दिया तो जब ये अलग अलग डिवाइस में चलेगा ना, तो उस डिवाइस के ये जो 3 साइड्स हैं उसके हिसाब से ये थ्रेडेड बाइंड रहेगा। आप एक एग्जाम्पल ले लो, अगर आप एक कैरम बोर्ड एग्जाम्पल ले लो। कैरम बोर्ड के बीच में अगर मैं एक अपना ये रखता हूँ, स्ट्राइकर रखता हूँ, और मैं कैरम बोर्ड को जब मैं अप डाउन करूँगा, इधर उधर करूँगा, तो ऑब्वियसली वो स्ट्राइकर गिर जाएगा, किसी एक कॉर्नर पे चला जाएगा, किसी दूसरे साइड पे चला जाएगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि मैं बोर्ड को किसी भी साइड घुमा दूँ तो हमारा स्ट्राइकर बिल्कुल वहीं पे बना रहे, अपनी पोजीशन पे बना रहे। तो हम करेंगे क्या, हम एक धागा लेंगे, उस धागे से स्ट्राइकर को तीनों साइड पे, इस साइड पे भी बांध देंगे, इस साइड पे भी बांध देंगे और इस साइड पे भी बांध देंगे, किसी भी 3 साइड या चारों साइड बांध सकते हो। तो होगा क्या, जब एक बार आपने बांध दिया, स्टिक हो गया वो अपनी जगह पे, तो उसके बाद आप उस कैरम बोर्ड को किसी भी तरह मूव करो वो अपनी जगह पे बना रहेगा। बस वही लॉजिक यहाँ पे, ये आप पूरा लेआउट समझो। उस लेआउट पे आप कर क्या रहे हो, अपने इस व्यू को बाइंड कर रहे हो, बांध रहे हो, तीनों कॉर्नर पे आप बांध रहे हो, एक इधर एक इधर एक इधर, अपने स्ट्रेन से या धागे से समझ लीजिए बांध लिए। जब बांध दिया तो उसके बाद ये लेआउट का स्क्रीन कितना भी बड़ा छोटा होगा, वो जो जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे उस स्क्रीन के हिसाब से सेट हो जाएगा। दैट इज व्हाट रेस्पॉन्सिव डिजाइन, ठीक है ना। तो इसीलिए कंस्ट्रेंट लेआउट इन सारे मामलों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसके 3 सेक्शन को मैंने इधर बांधा, 4 सेक्शन मिनिमम आपको बाइंड करने होते हैं। देखिए अब ये स्क्रीन से बिल्कुल इतने साइज पे, अब ये जिस भी स्क्रीन पे चलेगा उसके हिसाब से, ये इस रेशियो के हिसाब से वो उतना ही स्क्रीन अपर वाले जो एंगल है वहां से डिस्प्ले का पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। अब हम ठीक इसके नीचे चाहते हैं एक बटन, तो हम बटन लेते हैं और बटन को यहाँ लेके चले आते हैं, ठीक है। अब बटन के भी 4 साइड हमें देने हैं। तो देखिए एक तो इधर राइट लेफ्ट हो गया और एक को मैं लेके चले आता हूँ नीचे,
तो ये बिल्कुल नीचे चला गया। अब क्या करना है, एक तो मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट बॉक्स से इतने ही डिस्टेंस पे ऑलवेज बना रहे, तो इसे मैं बाइंड टेक्स्ट व्यू से, एडिट टेक्स्ट से कर रहा हूं, मैं बाहर के बाउंड्री से नहीं कर रहा हूं। तो अब ये और ये एक दूसरे से बाइंड हो गया, मतलब टेक्स्ट बॉक्स और इसकी दूरी ऑलवेज इतनी ही रहेगी, चाहे हम किसी भी स्क्रीन पे काम करें, चाहे हम किसी छोटे से स्क्रीन पे काम करें या बड़े से स्क्रीन पे काम करें। आपका टेक्स्ट व्यू, ये एडिट टेक्स्ट और बटन का जो डिस्टेंस है ना, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज इतना ही रहेगा, ठीक है ना। ये आई थिंक क्लोज का एक एरर आ रहा होगा, टू स्मॉल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अगर डिज़ाइन में हम देख रहे हैं कोड, अभी आपको फिलहाल कोड में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बटन। तो अभी देखिए हम छोटी सी एक चीज़, सबसे पहले आज मैं आपको एक खूबसूरत सा एडिट टेक्स्ट बनाना सिखाऊंगा जो दिखने में खूबसूरत लगे। सबसे पहले इसकी हम टेक्स्ट जगह चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक मी, ठीक है। और नेम की जगह सबसे पहले इसे टेक्स्ट की जगह हम करते हैं हिंट, और नेम में हम इसे कर देते हैं एंटर योर ईमेल, है ना। चलिए, तो इसे सबसे पहले हमें बनाना है बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सा एडिट टेक्स्ट। उसके बाद हम थोड़ा सा केटी में काम करके दिखाएंगे कैसे एडिट टेक्स्ट के कंटेंट को रीड करेंगे, और आज मैं बस इतना ही छोटा सा चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैंने भी बताया था ना, ड्रॉएबल में सारी चीज़ें जो XML डिज़ाइंस वगैरह होते हैं, सपोर्टिव डिज़ाइन, जैसे कि इसके ऊपर हमें कुछ डिज़ाइन करना है, कुछ इसके ऊपर एक्सटर्नल डिज़ाइन, इसके ऊपर इम्पैक्ट डालना है, अप्लाई करना है, तो उसके लिए जो रेस्पेक्टिव XML बनेगा वो सब ड्रॉएबल के अंदर भी बनेगा, ठीक है। तो ड्रॉएबल पे जाते हैं, राइट क्लिक पे जाते हैं, पहले तो हम एक इमेज ले लेते हैं, एक वेक्टर सेट बना के रख लेते हैं अपने पास। तो हमें एक ईमेल का वेक्टर सेट चाहिए भाई, वो ईमेल हम यहाँ पे बना के नेक्स्ट करके फिनिश करके रख लेते हैं। देखिए ड्रॉएबल में एक XML ईमेल का XML फाइल बन के चला आया आपके पास। अब आप क्या कीजिए, कोड में आ जाइए। कोड में आने के बाद ये जो एडिट टेक्स्ट दिख रहा है ना, आप इस एडिट टेक्स्ट के नीचे आइए और दीजिए ड्रॉएबल स्टार्ट, और यहाँ पे अपना @ड्रॉएबल को सिलेक्ट कीजिए। देखिए वो ईमेल चलाएगा, ईमेल को डाल दीजिए। अब पहले डिज़ाइन देखिए क्या दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। ईमेल के आगे एक आइकॉन चला आया। अब ये जो लिखा हुआ एंटर योर ईमेल और आइकॉन के बीच बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो आपको क्या करना है, स्पेस मेंटेन करना है। सो ड्रॉएबल पैडिंग है ना, ये आप दे दीजिए 10 dp। सो नाउ यू कैन एक्सपीरियंस कि अब कुछ स्पेस आ गए हैं दोनों तरफ। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के लेफ्ट और साइड में हमें पैडिंग चाहिए, तो पैडिंग स्टार्ट इसे हम 10 dp दे देते हैं, और पैडिंग एंड यहाँ पे भी हम 10 dp दे देते हैं, ठीक है। एंटर में इट लुक लाइक वेरी कूल। अगर हम इसे 4 साइड से बाउंड्री दे दे तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो सबसे पहले इसकी टेक्स्ट साइज को हम ठीक कर देते हैं, है ना। तो जो टेक्स्ट साइज है वो ऑलवेज आप ना SP में देना, 20 SP। तो अब देखिए और कितना खूबसूरत लगने है, एंटर योर ईमेल, और इसके हिसाब से इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स को। चलिए, तो अब अपने को क्या करना है, ये मुझे ना बॉक्स में चाहिए, बॉक्स में ध्यान दीजिए। हाँ, तो क्या करेंगे, ड्रॉएबल पे ही आएंगे, राइट क्लिक पे जाएंगे, ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल हम बनाएंगे, ठीक है। और ये हम क्या कर देते हैं, इनपुट बॉर्डर्स, इसका नाम हम दे देते हैं इनपुट बॉर्डर। सेलेक्टर के अंदर क्या होगा भाई, आइटम होगा हमारा। अब आइटम के अंदर हमारे पास क्या होंगे, शेप होंगे। तो यहाँ ना हम शेप डिसाइड कर लेंगे कि भाई शेप हमें क्या चाहिए, शेप और एंड्रॉयड शेप रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल चाहिए हमें, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इस रेक्टेंगल के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, वो एट्रीब्यूट हमें क्या क्या चाहिए, जैसे कि उसका कलर क्या होगा, सॉलिड एंड्रॉयड कलर, और कलर हम फिलहाल अंदर का जो कलर है वो वाइट ही रख लेते हैं। ये हो गया हमारा, इसे हम सेल्फ क्लोज ब्रैकेट ब्रैकेट्स बोलते हैं इसे, सेल्फ क्लोज टैग। अच्छा, उसके बाद हमें कॉर्नर चाहिए, कॉर्नर जो है मीन्स रेडियस, ठीक है ना, रेडियस हम कर देते हैं 10 dp, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमें चाहिए स्ट्रोक, है ना। तो स्ट्रोक में ये हम दे देते हैं, स्ट्रोक का कलर क्या होगा भाई, तो स्ट्रोक का कलर जो है ये वाला प्राइमरी कलर ही होगा स्ट्रोक का कलर, और जो विड्थ होंगे वो विड्थ हम कर देते हैं 1 dp, है ना। अब इस शेप को हम इस जो हमारा एडिट टेक्स्ट है ना, इस पे अप्लाई कर देते हैं।
तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आप इससे जाइए बैकग्राउंड में आप @drawable के अंदर हमने वो बना रखा है XML फाइल, तो उस XML का पाथ दे दीजिए। अब आप जाके चेक कीजिए कि देखिए आपका ये कैसा दिखा रहा है ना। अगर मैं इसे स्क्रीन में आपको दिखाऊं तो चलिए, स्क्रीन मैंने शेयर कर रखा है अपने डिवाइस का, तो लेट अस रन दिस एप्लीकेशन ऑन माय डिवाइस। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है इंटीरियर ईमेल। तो ऐसा इतना खूबसूरत टेक्स्ट बुक बनाने के लिए कोई भी खास मेहनत तो हमने नहीं की, और जो स्टेप किया वो मैंने आपको बताया भी, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई, कुछ भी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बार ये जो लिस्ट में बना रहा हूँ कोटलिन में, बिल्कुल 0 to 100 बनाऊंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा और 100 तक लेके जाऊंगा। तो काइंडली आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे वीडियोस को सारे लोगों तक पहुंचाओ। जो भी ऐसे बिगिनर्स हैं जो एंड्रॉयड पढ़ना चाहते हैं कहीं बहुत हाई फी पे करके, वो यहाँ पे मैं उन्हें फ्री में एक एक चीज़ सिखाऊंगा, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक। बस इतना सा सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बस इतनी सी छोटी सी चीज़ मुझे चाहिए। तो चलिए, ये एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो रहा है डिवाइस में। जैसे ही डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है डिवाइस के अंदर। और अब डिवाइस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंटली पहले ये चेक करना कि जो रेशियो है, इसका डिस्टेंस रेशियो है टॉप का और बॉटम का, लेफ्ट का और राइट का, वो कितना है यहाँ पे। और मेरा जो स्क्रीन साइज है वो है गैलेक्सी मेगा 5.8। यहाँ देखिए एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हमने की है, ये बिल्कुल नज़दीक आ गया है इसके। यहाँ एक बार चेक करते हैं, इसका तो टॉप मैंने दे दिया है और इसके यहाँ पे इन दोनों के बीच गैप दे दिया है। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे क्या आ रहा है। तो अभी ये स्क्रीन पे मेरे रन कर चुका है, देखिए। तो आप वो रेशियो चेक कीजिए, जो रेशियो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, और जो रेशियो फिर आपको यहाँ दिख रहा है। और ये कितना खूबसूरत इंटीरियर ईमेल। पहले ये टेक्स्ट बॉक्स कितना भद्दा सा और किड्जी सा था, और अभी ये टेक्स्ट बॉक्स देखिए कितना खूबसूरत हो गया। तो मैंने बताया ना, मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से इस प्लेलिस्ट में शुरू किया हूँ, बिल्कुल बिगिनिंग से छोटी से छोटी चीज़ मैं बताऊँगा और सिखाऊँगा इसके अंदर। तो अब रह गया सेकेंड पार्ट, ये तो मैंने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इसके KT फाइल में। तो XML में आ जाते हैं। ये इनपुट बॉर्डर का अपना कोई काम नहीं है, XML के कोड सेक्शन में आते हैं और ये जो बटन है ना, इसके ऑन क्लिक में एक मेथड डाल देते हैं, है ना, प्रोसेस। और अब आ जाओ आप मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे आप यहाँ से जो फंक्शन जो बनता है ना, वो बिल्कुल अलग ही है। थोड़ा सा सिंटेक्स आपको ज़रा जानना होगा, बस सिंटेक्स याद रखना, और स्पेशली कुछ नहीं है। बस सिंपली आप मेथड का नाम दे दो प्रोसेस, ठीक है, v:व्यू। और ध्यान रहे कि यहाँ पे खुद से ऑलवेज कभी भी टाइप नहीं करना। एक्चुअली थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा अगर आप जावा से काफ़ी प्रोफेशनल हो, फ्रेंडलियर हो, तो जब आप नए लैंग्वेज पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा अलग फील होगा। बट मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स है, अंदर की कहानी सब वही है, ठीक है। लैंग्वेज लॉजिक वही है और डेवलपर वही होता है जो किसी भी लैंग्वेज में काम कर ले। एक आसान भाषा में आपको एग्जांपल देता हूँ कि ड्राइवर वही होता है जो किसी भी कार को चला रहे हैं ना, एक अच्छा ड्राइवर वही होता है जो किसी भी कार को चला ले। आप अगर सपोज कर लो कि आप मारुति सुजुकी चलाते हो, कल को आपको एक अच्छा कार दे दिया कि आप बोलो नहीं मैं नहीं चला सकता, तो यू आर नॉट अ ड्राइवर। हाँ, आप थोड़ा सा टाइम लोगे, सारी चीज़ों को समझोगे और विद इन 15 और 20 मिनट्स आप उस कार में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर आपको कार अच्छा से चलाना आता है तो दैट्स द सेम concept applies in programming language also. If you are expert in Java, then believe me you could be expert in the Kotlin also, है ना। बस माइंडसेट का है, अगर आप माइंडसेट बना लो कि नहीं मुझे अच्छा से करना है, मीन्स करना है, तो यहाँ वेरिएबल बनता है वैल से, है ना, वैल। और हमने क्या लिया है, एक एडिट टेक्स्ट लिया है, तो यहाँ से विडगेट्स चले आते हैं, हम यहाँ से एक विडगेट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, वैल एडिट टेक्स्ट। अब फाइंड वी बाई आईडी तो यहाँ पे भी है जैसे वहाँ हम इस्तेमाल करते थे। तो चलिए फाइंड वी बाई आईडी, यहाँ पे एक आपको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये एडिट टेक्स्ट चला आया। और उसके बाद कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, r.id. और ये जो हो गया हमारा, तो इधर हमने टेक्स्ट आईडी क्या दे रखी है, ये हमें चेक करना है। आईडी हमने दे रखी है एडिट टेक्स्ट, बाप रे इतना बड़ा,
और कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं T1। एक बार डिज़ाइन चेक कर लेते हैं, देखिए गड़बड़ हो गया ना। तो अभी ये ना कहीं और भी इस्तेमाल हो रहा होगा, उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, तो आप बस यहाँ पे T1 कर दीजिए, तो ये फिर अपनी जगह पे आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना, r.id.t1 पहले की तरह। अब हम चाहते क्या है कि इसके टेक्स्ट को हम डिस्प्ले करें टोस्ट के अंदर, तो सिंपली टोस्ट, और ये बिल्कुल वैसे ही है toast.makeText कंटेक्स्ट है। तो यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट आपको नहीं करने हैं, जस्ट कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करना है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और जो उठाना है टेक्स्ट वो आप उठाओगे एडिट डॉट, नहीं ये तो हमारा नहीं है। अच्छा, ये मैंने एडिट टेक्स्ट ही लिख रखा है। ऐसा काम करते हैं, इसका नाम हम कर देते हैं स्मॉल एडिट टेक्स्ट दे देते हैं, है ना, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है। सो एडिट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। एक चीज़ फिर यहाँ बदल जा रही है, इस बार सेट टेक्स्ट नहीं है, इस बार सेट टेक्स्ट है डॉट टू स्ट्रिंग। इसे हम क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। ये सब वहाँ पे भी था, कुछ भी स्पेशल नहीं है। उसके बाद आप चाहते हो ये जो एडिट टेक्स्ट है इसका जो कंटेंट है उसे मैं खाली कर दूं, तो सेट टेक्स्ट के लिए आपको वही इस्तेमाल करना है, गेट टेक्स्ट नहीं है, सेट टेक्स्ट है, उसे ब्लैंक कर देना है। क्या क्या चीज़ें हमने सीखी, फाइंड भी बाय आईडी वही करना है, बशर्ते यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास नहीं है, यहाँ पे आपको वैल से बनाने हैं चीज़ें। तो वैल से आप वेरिएबल बनाओगे, बट हियर वेरिएबल इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप वैल इस्तेमाल करोगे, वैल एडिट टेक्स्ट, और फाइंड भी बाय आईडी, और यहाँ टाइप कास्ट करोगे उसे एडिट टेक्स्ट में। ये जो आप यहाँ से फेच कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, उसे हम एडिट टेक्स्ट में टाइप कास्ट कर रहे हैं। और उसके बाद टोस्ट, और यहाँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इस एडिट टेक्स्ट को हमने यहाँ टाना, और यहाँ गेट टेक्स्ट नहीं हुआ, सिंपली टेक्स्ट और टू स्ट्रिंग और लेंथ लॉन्ग शो पहले जैसा ही है, और एडिट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट को हमने यहाँ ब्लैंक कर दिया। और लेट अस रन, इस एप्लीकेशन को हम रन करके देखते हैं, और टोस्ट दिखाने के बाद इसे मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। चलिए, तो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, हम देखते हैं कितना खूबसूरत प्यारा सा ये टेक्स्ट बॉक्स है। और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ mdjamalmc@gmail.com, क्लिक मी, तो आप देख पा रहे हो टोस्ट में नीचे दिखा रहे हैं mdjamalmc@gmail.com, है ना। तो ये कोटलिन का फर्स्ट प्रोग्राम था। आप इसे अपने मशीन पे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके मुझे बताइए कि क्या चीज़ें आप कर पा रहे हो, क्या चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, और कहाँ आपको परेशानी हुई या क्या चीज़ें आपको समझने में बहुत आसानी हुई। छोटी छोटी बातों को मैं कवर करते हुए इस सीरीज़ में आगे बढ़ूंगा, हर एक छोटे छोटे कंट्रोल्स को बताऊंगा, और छोटे से बड़े तक में आगे मैं जाऊंगा, ठीक है। तो अगर सीरीज़ अच्छा लगे, वीडियोस अच्छा लगे, तो काइंडली पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप नए हो फर्स्ट टाइम में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।